नमस्कार। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। लुधियाना में पुलिस नशे के खिलाफ 16 नवंबर को एक साइकिल रैली निकालने जा रही है। ये रैली शहीद करतार सिंह सराभा को समर्पित है। रैली को लेकर लुधियाना में आम लोगों में एक अवेयरनेस कैंप भी चलाया गया, जिसमें लोगों को इस रैली में प्रति इसके जागरूक किया गया और अलग अलग दुकानों में इस रैली के पोस्टर भी लगाए गए। इस मौके पर लुधियाना के आला पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਟੀਰਡਮ ਡੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸੰਸ, तकरीबन 72 साल पुरानी जी इन्हों साइकिल की दुकान है इतने। ये बॉम्बे साइकिल्स हो गए या होर जड़ियाँ अहम अपन पुरानिया साइकिलों दी दुकाना, उत्थे भी अवेयरनेस वजों असी उन्होंने नाल इंटरैक्शन की ते जोड़े ग्लास के उपर स्टिकर्स ने नेट वाले वो पेस्ट किए। राकेश छावड़ा सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। राकेश, पुलिस देखिए अभियान चला रही है लोगों को जागरूक करने के लिए, इस अभियान में क्या कुछ खास है? राकेश सॉरी सर, रिपीट करिएगा। राकेश कह रहा हूं, जो जागरूकता अभियान ये चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान में क्या कुछ खास है? जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं, पोस्टर में स्लोगन क्या है? राकेश जी बिल्कुल सर, बात की जाए जैसे कि त्योहार के दिन आ रहे हैं तो उसको लेकर, नशे को लेकर और जो माहौल खराब हो रहे हैं उसको लेकर पुलिस की तरह से जागरूकता कैंप किए जा रहे हैं। तो उसको लेकर अब पुलिस जगह जगह अपने स्टिकर लगा रही है, पोस्टर दे रही है। उसको लेकर उनका यही अभियान है कि ये जो त्योहार है बिल्कुल खुशमंगल बढ़िया तरीके से निपट जाए, उसको लेकर ये अभियान चलाया गया है। जी राकेश, अभी फिलहाल जागरूकता ये कहाँ कहाँ फैलाई जा रही है, शुरुआत कहाँ से और आगे क्या प्लानिंग है इस जागरूकता रैली की? बिल्कुल, बात की जाए जैसे कि पंजाब के कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में सफल नतीजा तो हो सकता है कि आप पूरे पंजाब में करके। जी, लेकिन राकेश आपने देखा होगा पंजाब में नशे के खिलाफ तो कई सारी मुहिम चलाई गई है, सरकार भी काफी सख्त है, तो क्या लग रहा है कि इस जागरूकता अभियान का इतना फर्क पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल, जैसे कि पंजाब सरकार तो शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी खबर को लेकर। वहीं सप्ताह भर पहले मनी एक्सचेंजर से 3.5 लाख रुपए लूट की घटना का फरीदकोट पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई नकदी में से 1,11,000 रुपए, 4 मोबाइल फोन लूट के दौरान प्रयोग हुई 2 मोटरसाइकिल और हथियार भी बरामद किए हैं। फरीदकोट शहर के न्यू हरिंद्रा नगर एरिया में मनी एक्सचेंजर सुमित कुमार से नाकापोश लुटेरे हथियार के बल पर 3.5 लाख रुपए और 4 मोबाइल फोन लूट कर वहां से चले गए। और डीएसपी आसवन सिंह और डीएसपी सुखजीत सिंह के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और अब पुलिस के हाथ सफलता लगी है। वीरवार ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 372 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ पुलिस ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਡੀਐਸਪੀ ਜੈਤੋਂ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ गिरफ्तार ਕੀਤਾ। वहीं पंजाब में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताज़ा मामला आनंदपुर साहिब के गुरमुख सिंह सेवा केंद्र सिक्योरिटी का है। जानकारी के मुताबिक गुरमुख सिंह सेवा केंद्र का सिक्योरिटी गार्ड जब सेंटर पर आया तो उसने सेंटर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ देखा, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच की, जहां पर काफी सामान गायब था। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली और जांच में जुटी है। डेली रूटीन की तरह असी 5 बजे ऑफिस बंद करके घर चले गए
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ 8 ਵਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 8:30 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਤੇ 3 LCDਆਂ, ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਲੈਪ ਸਕੈਨਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਇਰਸ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬਨ 12:29 ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 12:41 ਤੇ ਆउट हो जाता है। वहीं यमुनानगर हथनीकुंड बैराज अब लोगों के मनोरंजन का केंद्र बनने जा रहा है। जिस पानी से दिल्ली दहल उठती थी, अब उस पानी में हथनीकुंड बैराज अब मोटर बोट अब चलाई जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया। जंगल सफारी और मोटर बोट चलाने का फैसला लिया गया। शिक्षा और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस मामले की जानकारी दी है। वहीं वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए गुरुग्राम में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण अब शुरू हुआ। इसके तहत निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों को रोका जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही एंटी स्मोक गन, पेड़ पौधों पर यानी पानी का छिड़काव होगा। निशांत कुमार जो कि DC हैं, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, निर्देश भी दिए। उन्होंने विभिन्न प्रदूषण फैलने से रोकने के उपाय करने के लिए विभागों के उच्च अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी और साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले कारकों की पहचान भी यहां पर की है। प्रदूषण फैलाने वाले कारणों की निगरानी यहां पर रखी जाएगी। ये तस्वीरें जिस तरह से NCR के इलाकों में प्रदूषण ने इस समय कहर बरपा रखा है। गीतांशु सिजवाल लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। गीतांशु, ताजा अपडेट फिलहाल क्या है जिस तरह से प्रदूषण को नियंत्रण में करने की तैयारी है? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दिल्ली, गुड़गांव और NCR के इलाकों में ये मौसम बनते ही इस तरीके के प्रदूषण की चपेट में आ जाता है और ज्यादातर मामले जो है पराली जलाने के देखे गए, जिस कारण ये सारा मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर प्रदूषण का स्तर जो है काफी बढ़ चुका है। और पिछले 2 दिनों में देखने को मिला है जिस तरीके से सरकार ने प्राइमरी बच्चों के जो है स्कूल बंद कर दिए और जो प्रदूषण का कारण बन रहे हैं, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन जो सारा विभाग है और जहाँ तक अगर वाहनों की बात करें तो BS3, BS4 को जो है फिलहाल रोक दिया गया है और गाड़ियों को जब्त करने और चालान काटने के निर्देश जो है अब सख्ती से दे दिए गए हैं। खासकर दिल्ली NCR का जो इलाका है वहाँ पर प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सागर। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए गीतांशु। हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी हुई। अंबाला में भी पराली जलाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार सरकार कोशिश कर रही है किसान पराली ना जलाएं। इसके लिए कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए अंबाला एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर जसविंदर ने बताया कि अंबाला में पराली को लेकर 95% एरिया एडजस्ट हो चुका है और जो 5% बचा है वो बासमती का है, जिसके हाथ से कटाई की जा रही है। कुरुक्षेत्र के थानेसर के झांसा रोड पर हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। दुकान के मालिक ने बताया कि रात को दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। इसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी और अब तक आग पर काबू पाया गया। तब तक दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था।
नाले रात को हम 9 बजे दुकान बंधा के गए हैं। उसके बाद 12 बजे हम 9-10 बजे सो गए थे। 12 बजे उठे तो कमरे के अंदर धुआं ही धुआं हो गया। तो हम उठे, अपने बच्चे बाहर कड्डे ऊपर, अपना दूसरे ही पड़ोसी की छत पे कूद के अपना नीचे आए इधर से। नाले अपनी छत पे तो उतरी, धुआं इतना हो रहा था कि उतरे ही जा रहा था। ऐसा सर एक शटर तो उसके प्रेशर में अपने आप ही फट गया। दूसरा फिर फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने दूसरा शटर फाड़ा, फिर उसके बाद आग बुझाई है। कम से कम भी 3 घंटे लगे आग बुझाने में। हरियाणा के विभिन्न जिलों की तरह ही अब अंबाला में भी पॉल्यूशन स्तर लगातार बढ़ने लगा है। अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लोगों को सांस की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में जनता ने सरकार से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, पराली को जलाने से रोका जाए। इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पोल्यूशन का स्तर काफ़ी ऊँच हो गया। घर से निकलते हैं वॉक के लिए, लेकिन उसमें हमें सांस चढ़ता है और चलने में दिक्कत होती है। कृपया इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए और इसके लिए अच्छे उपाय करने चाहिए। पोल्यूशन बढ़ने का कारण हमारे यहाँ बढ़ते हुए ज़्यादा व्हीकल हैं, और सुबह आते हैं तो आंखों में जलन वगैरह होती है। कई बार सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। जैसे पार्क के बाहर हम कभी रोड पे निकल गए तो काफ़ी पोल्यूशन की जो गंदी हवा है वो अंदर जाती है, तो उससे काफ़ी नुकसान होता है। पार्क में सैर करते हुए, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा पार्क है जहाँ पर सभी लोग आते हैं, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, या जैसे जैसे मैं कहूँगा कि पराली जलती जा रही है, धीरे धीरे चाहे गाड़ियों के माध्यम से कहें चाहे किसी भी वजह से कहें, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये जो स्मोक है, ये स्मोक का रूप धारण कर चुका है। फॉग होती है ऊपर और ये स्मोक ऊपर नहीं जाता, तो ये सांसों के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से सबके अंदर जा रहा है। पोल्यूशन की जहाँ बाधा, पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है। और आप देखिए पार्क के बाहर भी ना आग जलाते हैं, कूड़ा करकट जो गिरते हैं यहाँ पर, पहले तो नहीं गिरता था, अब बहुत गिरने लग गया और यहाँ पर आग जलाते हैं और सुबह सुबह सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी में मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने मनोहर लाल सरकार की 9 सालों की उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय के सिद्धांत पर काम किया और गरीब लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं भी बनाई हैं। जनता को घर बैठे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिला। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 9 सालों में प्रदेश की सरकार ने 1 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को नौकरी भी दी है। पिछले 9 साल के अंदर जिस तरह से प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल जी ने जो अंत्योदय के सिद्धांत पर जो काम किए हैं, गरीब आदमी को घर बैठे उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो काम किया है और सभी सर्विसेज को ऑनलाइन की है, तो ये एक गरीब आदमी के लिए बहुत मतलब अच्छी योजनाएं हैं। तो कल उनका महासम्मेलन था और पूरे प्रदेश से लोग जो बेनिफिशरीज थे इनके, उनको बुलाया गया था और केंद्रीय मंत्री गृह एवं सहकारिता मंत्री जी अमित शाह जी आए हुए थे। तो उनके सामने कितना भारी जन सैलाब हुआ था और सब लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं उन पर हाथ उठा करके उनकी सहमति जताई कि जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने चला रखी ये हर गरीब आदमी के लाभदायक है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के रोहतक में कल होने वाले कार्यक्रम से पहले रातों रात केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाया गया, जिसमें SYL का गद्दार केजरीवाल लिखा गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में हलचल मच गई। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ठांडा ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी को सबसे ज्यादा डर है, इसलिए इस तरह की हरकत की गई और कल रोहतक में सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान 11,000 पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी करा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है आम आदमी पार्टी से। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी हमारे एक एक नेता को बार बार एक ही मुद्दे पे, झूठे मामले पे, एक पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी को डर लगता है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा जिस तेजी से फैल रही है,
बीजेपी को पूरी तरह से सुपड़ा साफ उसका हम करेंगे। इसलिए हरियाणा के अंदर भी अगर उन्होंने कुछ काम किया 9 साल में, खट्टर साहब कहते हैं मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो अगर कुछ काम किया तो अपने कार्यक्रम करो, लोगों को गिनाओ। इनके कार्यक्रम में तो जनता भी नहीं आ रही आजकल, जबरदस्ती अधिकारियों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, नोटिस जारी करके अधिकारियों को पहली बार किसी रैली में बुलाया गया होगा, तो लोग इनको सुनना नहीं चाहते, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। इसलिए इनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है हरियाणा के अंदर, तो हमारे कार्यक्रम डिस्टर्ब करना चाहते हैं। कितनी मर्जी कोशिश कर लें, लोगों को सारी इनकी राजनीति समझ में आती है। रोहतक में आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली, शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें, सीएम केजरीवाल और भगवंत मान यहां पर शामिल होंगे। देखिए आप फिलहाल। हरियाणा का गद्दार, इस तरह के पोस्टर यहां पर लगाए गए। SYL एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर लगातार इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं। गीतांशु लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। गीतांशु, रोहतक में आपकी बड़ी रैली, लेकिन उसके पहले पोस्टर, आखिर क्या इस समय चल रहा है, इस बारे में जानना चाहूंगा। गीतांशु, जिस तरीके से देखा जा रहा है SYL का मुद्दा जो है गंभीर रूप लेता जा रहा है, खासकर हरियाणा और पंजाब में। वहीं हरियाणा की अगर बात करें तो SYL हरियाणा में जो है कहीं ना कहीं रैलियां जो हो रही हैं उसको देखते हुए जो शपथ जो समारोह किया जाना था वो कहीं ना कहीं खाली नजर आया, मगर जो उक्त नेता हैं जो इसका विरोध करते नजर आए हैं वो भी एक्टिव नजर आए हैं। जी जी, चलिए गीतांशु, लेकिन रोहतक में आपकी बड़ी रैली, आपने देखा होगा किस तरह से प्रभाव भी बढ़ा है आम आदमी पार्टी का। क्या लग रहा है कि इस बड़ी रैली के जरिए आम जनता के बीच संदेश वो पहुंच पाएगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी आम आदमी पार्टी चाहती है कि अपना दबदबा कैसे बढ़ाएं। गीतांशु जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए गीतांशु। वहीं पंजाब में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर और 7 महीने की जंग के बाद कैंसर से मुक्त हो गई। 7 महीने कैंसर का दर्द झेलने के बाद जब नवजोत कौर की कैंसर की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर भावुक पोस्ट भी लिखा। इस पोस्ट में नवजोत कौर ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उन्होंने कैंसर को मात दे दी। नवजोत कौर ने पोस्ट में लिखा कि ये बहुत खुशी की बात है, PET स्कैन के बाद उन्हें कैंसर मुक्त घोषित किया गया। साथ ही उनका यह भी कहना है कि वो बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हैं। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।